हेलो गाइज, वेलकम बैक टू HR रेटिंग। तो गाइज आपको भी कुछ इस तरीके का इंस्टाग्राम में अपने फ्रेंड के लिए स्टोरी क्रिएट करने का मन करा ही होगा। तो गाइज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने फ्रेंड के लिए कुछ इस तरीके का बर्थडे स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो। तो आप भी कुछ इस तरीके का इंस्टाग्राम स्टोरी में बर्थडे क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। और मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज आपको पहले अपने इंस्टाग्राम ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको अपने फ़ोटो को कुछ इस तरीके से अपने स्टोरी में ऐड करना होगा और आपको इस फोटो को कुछ इस तरीके से जूम करना होगा। और नेक्स्ट आपको टेक्स्ट में आना होगा और इस फॉन्ट को यूज़ करके आपको इस तरीके से डॉट देना पड़ेगा और इसका बैकग्राउंड इनेबल करके कुछ इस तरीके से साइज बढ़ाना होगा और इसको कुछ इस तरीके से स्पेस दबाकर एक बॉक्स क्रिएट करना होगा। बॉक्स क्रिएट होने के बाद आपको कलर ऑप्शन पे टैप करना होगा और इस पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करके अपने फोटो में से एक कलर को चूज करना होगा और इस बॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। बॉक्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करके इस स्टोरी को सेव करना होगा और इस स्टोरी को आपको डिस्कार्ड कर लेना है। और नेक्स्ट आपको सेव किया हुआ स्टोरी को फिर से ओपन करना होगा और नेक्स्ट आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इस बार आपको इस फॉन्ट को यूज करके कुछ इस तरीके से एक बॉक्स क्रिएट करना होगा और बॉक्स का कलर आपको व्हाइट रखना होगा। व्हाइट रखने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा और बॉक्स अपना ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाएगा। तो इस बॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। बॉक्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट होने के बाद आपको फिर से बॉक्स क्रिएट करना होगा। बॉक्स कुछ इस तरीके से ऐड होने के बाद आपको उस बॉक्स में अपने फोटो को ऐड करना होगा। फोटो ऐड करने के लिए आपको स्टिकर पे आना होगा और यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो गाइस फोटो ऐड होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इस फॉन्ट को यूज करके हैप्पी बर्थडे करके लिख देना है। और इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए आपको कलर पे आना होगा और इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करके अपने फोटो में से कलर को चूज कर लेना है और इसको आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। और नेक्स्ट आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इसी फॉन्ट को यूज करके 90th करके लिख देना है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। कुछ इस तरीके से कंप्लीटली टेक्स्ट ऐड होने के बाद आपको स्टिकर पे आना होगा और इधर आपको हार्ट करके सर्च कर लेना है। हार्ट करके सर्च करने के बाद आपको इधर बहुत सारा स्टिकर्स मिल जाएगा तो आपको इस स्टिकर को ऐड करना होगा और इसको आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से स्टिकर एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से अपने फर्स्ट स्टोरी को क्रिएट कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हमारा सेकेंड स्टोरी पर। तो गाइस सेकेंड स्टोरी बनाने से पहले आप अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जाके इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। तो गाइस सेकेंड स्टोरी में अपने फ़ोटो को ऐड करना होगा। फ़ोटो ऐड होने के बाद आपको इस फोटो को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और नेक्स्ट आपको इसी तरीके से अभी एक फ़ोटो को ऐड करना होगा। फ़ोटो ऐड करने के लिए आपको स्टिकर पे आना होगा और यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को ऐड करना होगा और इस फोटो को आपको कुछ इस तरीके से ऐड करना होगा। कुछ इस तरीके से अपने फ़ोटो ऐड होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इस फॉन्ट को यूज़ करके आपको एक डॉट देना होगा और इसका बैकग्राउंड इनेबल कर लेना है और इस तरीके से आपको एक बॉक्स क्रिएट करना होगा। बॉक्स क्रिएट होने के बाद आपको इस बॉक्स का कलर को चेंज करना होगा। कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ कलर पे टैप करना होगा और इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करके अपने फ़ोटो में से एक कलर को चूज़ कर लेना है और इसको आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। और नेक्स्ट आपको यहाँ स्टिकर पे क्लिक करना होगा और यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके अपने ओरिजिनल फ़ोटो को ऐड करना होगा और इस फोटो को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से फ़ोटो ऐड होने के बाद आपको
टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इस बार आपको इस फ़ॉन्ट को यूज़ करके एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और इस लाइन को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से लाइन एडजस्ट होने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इस बार आपको इस फ़ॉन्ट को यूज़ करके हैप्पी बर्थडे करके लिख देना है और इसका कलर आपको ब्लैक रखना होगा और इस टेक्स्ट को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और फिर से टेक्स्ट में आना पड़ेगा। इस बार आपको इस फ़ॉन्ट को यूज़ करके 19 करके लिख देना है और इस टेक्स्ट को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा और फिर से टेक्स्ट में आना पड़ेगा। इस फ़ॉन्ट को यूज़ करके ईयर ओल्ड करके लिख देना है और इसका कलर आपको ब्लैक रखना होगा और इस टेक्स्ट को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। कुछ इस तरीके से टेक्स्ट एडजस्ट होने के बाद आपको स्टिकर पे आना होगा और हार्ड करके सर्च करना होगा और इधर आपको बहुत सारा स्टिकर्स मिल जाएगा, तो आपको इस स्टिकर को ऐड करना होगा। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा सेकंड स्टोरी कितना ऑसम सा रेडी हो चुका है। तो गाइज आप भी कुछ इस तरीके से अपने सेकंड स्टोरी को ऐड कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हमारा थर्ड स्टोरी पर। तो गाइज थर्ड स्टोरी में अपने फ़ोटो को ऐड करना होगा। फ़ोटो ऐड करने के बाद आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इस फॉन्ट को यूज़ करके आपको हैप्पी हैप्पी करके लिख देना है और इसका बैकग्राउंड आपको इनेबल करना होगा। बैकग्राउंड इनेबल होने के बाद आपको कलर ऑप्शन पे टैप करना होगा और इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करके अपने बैकग्राउंड में से एक कलर को चूज़ करना होगा और इस टेक्स्ट को आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और नेक्स्ट आपको फिर से टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इस बार आपको इस फॉन्ट को यूज़ करके बर्थडे करके लिख देना है और इसका कलर भी आपको चेंज करना होगा और नेक्स्ट आपको फिर से टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इसी फॉन्ट को यूज़ करके एक लाइन को ड्रॉ करना होगा और फिर से आपको टेक्स्ट में आना पड़ेगा और इस बार आपको इस फॉन्ट को यूज़ करके टू द बेस्ट फ्रेंड करके लिख देना है और इसका कलर को भी आपको चेंज करना होगा। तो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट ऐड होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा थर्ड स्टोरी भी कितना ऑसम सा लग रहा है। तो आप भी कुछ इस तरीके से अपने थर्ड स्टोरी को भी क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप गाइस इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना और साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले इसी तरीके से और एक वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।